जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। अभी आने वाली है जेठ माह की निर्जला एकादशी। ये निर्जला एकादशी इतनी कठिन व्रत होता है कि इस दिन बिना अन्न बिना जल के ही व्रत रखा जाता है। इतनी भीषण गर्मी में भी इतना कठोर ये व्रत करने का फल जो हमें मिलता है। कहते हैं कि जो इस व्रत को पूरी विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ रखता है वो भी निर्जला, तो उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ कथा के साथ में, तो वीडियो पूरा देखिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशियां एक तरफ और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है और इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशियां व्रत का पुण्य फल निर्जला एकादशी व्रत ही दे देता है। मान्यता है पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। कहते हैं कि भीम को भूख प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि अगर आप पूरे साल की एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप साल की एक एकादशी आती है जो कि निर्जला होती है, आप उसका व्रत रखिए तो आपको साल की सारी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक एकादशी में ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये व्रत बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि इसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं और अन्न भी नहीं खाते हैं। तो आइए बताते हैं कि ये एकादशी का व्रत हम कब रख रहे हैं। इस साल निर्जला एकादशी व्रत में 17 जून या 18 जून की तारीख बताई गई है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत माना जाएगा। इस व्रत के पारण का समय क्या है, तो साधक को 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:28 के बीच स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। पारण यानी कि व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल की एक कथा है। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है कि वह पूजा पाठ कर सकें, व्रत में भूखा भी नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, भीम अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रहा जा सकता क्या? हर माह व्रत करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रहना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।